नमस्कार। आप सभी प्रिय साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप सभी साथियों को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का जो प्रकाश है आपके जीवन के समस्त अंधकार का नाश कर दे और दीपोत्सव में यही मेरे द्वारा आपके प्रति शुभेच्छा है कि आप अति शीघ्र सफलता का वर्ण करें और ये जो भर्ती प्रक्रिया आरपीएससी के माध्यम से निकली है इसमें आप अपूर्व और अप्रतिम सफलता को अर्जित करते हुए श्रेष्ठ क्रमांक के माध्यम से चयनित हो। ये शुभकामनाओं के पश्चात आज के मुख्य विषय को मैं प्रारंभ करता हूँ। आरपीसी स्कूल व्याख्याता की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और इसी प्रक्रिया में कुछ समय पूर्व में 20 अक्टूबर से टेस्ट सीरीज प्रारंभ कर दी गई है और 20 अक्टूबर को पहला टेस्ट है वो अपलोड कर दिया गया है, किंतु विज्ञप्ति प्रकाशित हो जाने के कारण उसके कार्यक्रम को लेकर कुछ विद्यार्थियों ने आग्रह व्यक्त किया था कि संशोधित कार्यक्रम करते हुए चूंकि ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ इसलिए इसकी पुनः एक नवीन रूपरेखा बनाकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। और ये नवीन रूपरेखा में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है। जो टेस्ट है वो 20 अक्टूबर को आयोजित होने वाला था और हो भी गया है, परंतु अब नवीन सिरे से पुनः से वो टेस्ट आयोजित होगा और उसकी तिथि रहेगी 10 नवंबर। तो टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अपने ज्ञान को परख सकते हैं। अब यहाँ एक विषय रखता हूँ कि आपको इस टेस्ट सीरीज से क्यों जुड़ना चाहिए। पहला विषय तो ये साथियों की ये पूर्णतः मूल पुस्तकों से निर्मित है। दूसरा है कॉलेज सहायक प्रोफेसर में लेकर एक एक प्रश्न बहुत परिश्रम से बनाया गया था और उसमें काफी विद्यार्थी जुड़े थे और सभी ने एक सभी संतुष्ट हुए थे और साथ ही साथ सभी ने इस टेस्ट सीरीज को बहुत अच्छा सराहा था। ये मेरे लिए हर्ष करने वाला विषय रहा है। आप भी आराम से जुड़े साथी। और मैं आपको पुनः से करा दूं कि बाजार में खूब सारी टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, बहुत सारे शिक्षक उपलब्ध करा रहे हैं, पर मेरा आपसे यही आग्रह रहेगा किसी भी टेस्ट सीरीज से आप जुड़ते हैं तो प्रयास कीजिए कि वो टेस्ट सीरीज बहु स्तरीय टेस्ट सीरीज हो। टेस्ट सीरीज का आप चयन सावधानी से करें। टेस्ट सीरीज इस प्रकार की हो जिसमें मूल पुस्तकों से डॉक्टर नगेंद्र है, आचार्य शुक्ल है, बच्चन सिंह है, रामकुमार वर्मा, जो मूल पुस्तकें हैं उसमें से तथ्यात्मक सामग्री के साथ में विश्लेषणात्मक सामग्री को भी प्रयोग में लिया गया। तो ऐसा करके उस प्रश्नों का एक वजूद होना चाहिए। ऐसे आप प्रामाणिक जो टेस्ट सीरीज है उसका ही आप चयन करें। तो ये संशोधित कार्यक्रम लेकर मैं उपस्थित हूँ। इसमें मुख्य मुख्य क्या विषय है वो मैं आपको अवगत करा देता हूँ। साथियों, मानस पाठशाला ऐप पर आरपीसी प्रथम श्रेणी की टेस्ट सीरीज ये है। एक तो ये कार्यक्रम चल रहा है, आप जुड़ सकते हैं। जुड़ने का तरीका है कि आप जो एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड करें और नीचे इसका लिंक दिया हुआ होगा, उस पर आप क्लिक करके जो प्रक्रिया वो मांगता है उस प्रक्रिया का अनुकरण करके आप जुड़े और उसके बाद में ये पाठ्यक्रम आएगा, इसके नाम से उस पर आप क्लिक करके आप जुड़ जाइए। और जैसे आप भुगतान प्रक्रिया आप निवृत्त करेंगे तत्काल 4-5 सेकंड के उपरांत आप स्वतः इस पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो जाएंगे। तो एक तो टेस्ट सीरीज संचालित है। एक स्कूल व्याख्याता हिंदी का जो पाठ्यक्रम है वो अभी महीना डेढ़ महीने पहले ही प्रारंभ हुआ है और इसके अंतर्गत आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल का पाठ्यक्रम पूर्ण हो चुका है और जो आधुनिक काल है उस आधुनिक काल के अंदर जो भारतेंदु काल है वो पूर्ण हो गया और द्विवेदी काल है उसका वीडियो प्रसारित हुआ है, पहला वीडियो। पूर्णतः मूल पुस्तकों से इसका पाठ्यक्रम करवाया जा रहा है, चाहे वरिष्ठ अध्यापक हो चाहे स्कूल व्याख्याता हो, ये दोनों कार्यक्रम चल रहे हैं। और कुछ विद्यार्थी जो दोनों पाठ्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं उसके लिए भी एक जो सम्मिलित कोर्स है वो प्रारंभ किया गया है और बहुत ज्यादा राशि नहीं है। अभी दीपावली के इस त्योहार पर जो राशि है उसमें काफी ज्यादा छूट वगैरह के प्रावधान भी कर दिए गए हैं। तो आप इन पाठ्यक्रम से जुड़ सकते हो। जैसे आप स्कूल व्याख्याता से जुड़ते हो तो आपको टेस्ट सीरीज लेने की आवश्यकता नहीं, इसी के साथ में निःशुल्क उपलब्ध रहेगी। वरिष्ठ अध्यापक के पाठ्यक्रम से जुड़ते हो तो वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती जब आएगी उस समय जो टेस्ट सीरीज है वो निःशुल्क उपलब्ध रहेगी। यदि आप दोनों पाठ्यक्रमों से जुड़ते हो तो इसमें प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी दोनों की जो टेस्ट सीरीज है वो दोनों निःशुल्क मिलेगी। नोट्स आपको निःशुल्क मिलेंगे। नोट्स की जो पीडीएफ है वो पीडीएफ में उपलब्ध करा दूंगा। पहले इसमें कोई प्रावधान नहीं था पीडीएफ का, पर अब जो ई नोट्स है वो
आपको उपलब्ध करा दूंगा। आप चाहो तो आराम से उनका प्रिंट करा सकते हो। श्याम पटकारी की पीडीएफ भी आपको उपलब्ध रहेगी, वहां से देख सकते हो। मतलब खूब सारी आपके लिए सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई है। अगर आपको उपयुक्त और उचित लगता है और आप मूल पुस्तकों से रुचि रखते हैं, शुक्ल जी, नगेंद्र और बच्चन सिंह, इन पुस्तकों में आप रुचि रखते हैं, तो खूब सारी सामग्री, व्यापकता लिए हुए सामग्री है, वो इन पाठ्यक्रमों में समाहित मिलेगी। तो आप जुड़ सकते हैं। और ये 4 पाठ्यक्रम अभी संचालित है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और टेस्ट सीरीज के संदर्भ में। अब आगे है कि स्कूल व्याख्याता हिंदी की टेस्ट सीरीज 2024-25 की क्या क्या विशेषताएं हैं। पूर्णतः मूल पुस्तकों से इसका निर्माण हुआ है। आरपीसी के जो पाठ्यक्रम में जो जो टेस्ट आते हैं, प्रश्न आते हैं, उसी के अनुरूप है। 3 माह की योजना है और 3 बार दोहरान होगा। दिनांक 10 नवंबर से 22 फरवरी के मध्य, जी साथियों शायद 12 फरवरी है इसमें, 12 फरवरी तक कुल 13 टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। इकाई योजना से 10 लघु पाठ्यक्रम आधारित टेस्ट होगा। 10 जो टेस्ट होंगे वो छोटे छोटे इकाई वार होंगे। मध्यम पाठ्यक्रम यानी आधे आधे पाठ्यक्रम में 2 टेस्ट होंगे, यानी 10 टेस्ट रहेंगे। उस 10 टेस्ट के प्रथम 1 से 5 तक के जो टेस्ट के पाठ्यक्रम से एक मध्यम टेस्ट, और 6 से लेकर 10 तक के जो पाठ्यक्रम है उससे एक मध्यम टेस्ट होगा। संपूर्ण हिंदी पाठ्यक्रम आधारित एक वृहद टेस्ट होगा। पूरा हिंदी का जो पाठ्यक्रम है उस पर आधारित एक वृहद टेस्ट होगा। ये तो एक टेस्ट की प्रक्रिया है सामान्य सी। बाकी पहले जो मैंने वीडियो प्रसारित किया उसी प्रकार का टेस्ट रात्रि 8 बजे अपलोड कर दिया जाएगा। टेस्ट की उत्तर की व्याख्या भी टेस्ट के प्रश्न के नीचे बड़े स्तर पर प्रदान की जाएगी। आवश्यकता अनुसार वीडियो व्याख्यान के माध्यम से भी टेस्ट का समाधान किया जाएगा। साथियों ये भी ध्यान रखिए, जहां जहां उपयुक्त लगेगा वहां पर व्याख्यान के माध्यम से भी इसका हल करवाया जाएगा। बाकी टेस्ट में जैसे आप टेस्ट देते हैं तत्काल उसके जो प्रश्न उत्तर आपको हल किए हुए नीचे मिल जाएंगे। हमारे अन्य कार्यक्रम में मानस पाठशाला ए पर मूल पुस्तकों से निर्मित प्रथम श्रेणी हिंदी, द्वितीय श्रेणी हिंदी एवं सहायक प्रोफेसर के जो टेस्ट सीरीज है, चाहे साक्षात्कार के पाठ्यक्रम को लेकर जो कोर्स संचालित है, वो भी विद्यार्थियों में बहुत लोकप्रिय है और काफी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। अगर आपका किसी सहायक प्रोफेसर की तैयारी कर रहे विद्यार्थी से संपर्क हो तो आप पूछ सकते हैं। वहां पर अपने इस पूरे पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों का अपार स्नेह मुझे प्राप्त हुआ है और बहुत अच्छा पाठ्यक्रम है, विद्यार्थियों में काफी लोकप्रिय भी है। ये पाठ्यक्रम है साथियों, देख लें आप सुविधा जो लगी वो। अब साथियों क्या क्या इसकी प्रक्रियाएं हैं। टेस्ट 1 है, दिनांक 10 नवंबर को है और प्रश्नों की संख्या है 50। इसको 3 भागों में विभक्त है। एक तो उच्च माध्यमिक स्तर, दूसरा स्नातक स्तर और तीसरा स्नातकोत्तर स्तर। ये 3 भागों में विभक्त रहेगा पाठ्यक्रम। आप जो समय सारणी बनाते हैं उसमें 3 भाग निर्धारित कर दीजिए। उच्च माध्यमिक में संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, इसमें से लगभग 17-18 प्रश्नों के लगभग पूछा जाएगा। स्नातक स्तर में इतिहास लेखन की परंपरा, प्रमुख इतिहास ग्रंथ, काल विभाजन है, इसमें से प्रश्नोत्तर रहेगी, और नामकरण संस्कार, ये जो है ये स्नातक स्तर में। स्नातकोत्तर स्तर में काव्य हेतु, लक्षण और प्रयोजन, इसमें से लगभग जो अपना प्रयास रहेगा 17-18 प्रश्न इसमें से, और 20 के लगभग प्रश्न इसमें से, और 12 के इर्द गिर्द प्रश्नोत्तरी इसमें से पूछी जाएगी। क्योंकि 55 प्रश्नों का स्तर लगभग उच्च माध्यमिक है, 55 का स्तर आपके परीक्षा में स्नातक, और लगभग 20-30 प्रश्न है, वो 20 प्रश्न आपके आएंगे स्नातकोत्तर स्तर। तो इसी प्रकार का एक विभाजन मिलेगा, 50-55, 50-55 और 20 से 30, ये क्रम रहेगा। इसी अनुपात में 17-18, 20 और 12, ये हो सकता है 20-20, 10 भी हो सकता है, लगभग थोड़ा बहुत अंतर रहेगा। क्रम बिल्कुल बिंदुवार मिलेगा। सबसे पहले संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये क्रम रहेगा ताकि आप थोड़ा सा पाठ्यक्रम को थोड़ा आत्मसात कर सके। इसके पश्चात 17 नवंबर को दूसरा टेस्ट, प्रश्नों की संख्या 50, उच्च माध्यमिक स्तर में पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, सम शुद्ध भिन्नार्थक शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। स्नातक स्तर में आदिकाल से संबंधित पूरी जो पाठ्यक्रम जो पूरा आपके जो परीक्षा में संलग्न है उससे संबंधित। स्नातकोत्तर में रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, ध्वनि सिद्धांत और वक्रोक्ति सिद्धांत, इसमें से प्रश्नोत्तरी पूछी जाएगी। साथियों जो विद्यार्थी इन पाठ्यक्रम से नहीं जुड़ पा रहे हैं और केवल यूट्यूब के माध्यम से ही ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं, उनके संदर्भ में भी मेरा जो अभी इसमें विचार चल रहा है कि इस प्रकार ऐसी प्रक्रिया चालू की जाए, जैसे यूट्यूब पर ही विद्यार्थी जो जुड़े हुए हैं उनके लिए वो उपयोगी सिद्ध हो सके, उस पर भी विचार चल रहा है और काम चल रहा है। अति शीघ्र उसको भी लेकर मैं उपस्थित होऊंगा। फिर है 24 नवंबर को, प्रश्नों की संख्या 50 है और टेस्ट क्रमांक 3 है। उच्च माध्यमिक स्तर में शब्द शुद्धिकरण और वाक्य शुद्धिकरण,
स्नातक स्तर में भक्ति काल से संबंधित प्रश्नोत्तरी, इसमें संत काव्य और सूफी काव्य। कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कबीर के संदर्भ में क्यों, किसने क्या टिप्पणी की है, दादू जायसी मंजन को लेकर जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है वो आपसे पूछी जाएगी। इसी प्रकार स्नातकोत्तर स्तर में अरस्तु का सिद्धांत और लोंजाइनस का सिद्धांत और मनोविश्लेषणवाद, इन तीनों से प्रश्न सम्मिलित रहेंगे। तत्पश्चात टेस्ट क्रमांक 4 है, दिनांक 1 दिसंबर से लेकर से पाठ्यक्रम प्रारंभ होगा। साथ ही अभी दीपावली का उत्सव चल रहा है और इसमें विद्यार्थियों की मांग पर 28 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर के मध्य सभी पाठ्यक्रमों पर 10 से लेकर 30% की छूट पहली बार दी गई है। अगर आपको लगता है तो आप जुड़िए साथियों, उसके बाद में इस प्रकार की छूट है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। उच्च माध्यमिक स्तर में अर्धशासकीय पत्र है, विज्ञप्ति है, परिपत्र है, निविदा है, ज्ञापन, अधिसूचना इत्यादि। स्नातक स्तर में राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य, इससे प्रश्नोत्तरी पूछी जाएगी। स्नातकोत्तर स्तर में कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास की जो गुरुदेव को अंग है, जो प्रारंभिक गुरुदेव को अंग है और प्रारंभिक जो 5 पद, इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। टेस्ट 5 दिनांक 8 दिसंबर, प्रश्नों की संख्या 50 है। उच्च माध्यमिक स्तर के अंदर मुहावरे, लोकोक्तियां। स्नातक स्तर रीतिकाल में जो पूरा रीतिकाल है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। देव भूषण बिहारी और घनानंद प्रमुख कवि है, इनसे संबंधित प्रश्नोत्तरी अधिक रहेगी। स्नातकोत्तर स्तर में रामचरितमानस का तुलसीदास का जो बाल कांड है, इससे संबंधित प्रश्नोत्तरी पूछी जाएगी। टेस्ट 6 दिनांक 15 दिसंबर, प्रश्नों की संख्या 50 है। उच्च माध्यमिक स्तर में अपठित गद्यांश और पद्यांश, जनसंचार के प्रमुख माध्यम, तत्संबंधी लेखन, सारे प्रश्न है साथियों, चाहे हिंदी साहित्य का इतिहास हो, उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, डॉक्टर बच्चन सिंह है, डॉक्टर नगेंद्र हरदयाल का इतिहास है इत्यादि महत्वपूर्ण अपनी काव्य वस्तु रहेगी, अपनी जो पाठ्य वस्तु रहेगी, पाठ्य सामग्री रहेगी। और हिंदी व्याकरण के लिए हरदेव बहारी की पुस्तक है, या बाजार के अंदर कोई बहुत प्रचलित और प्रसिद्ध गाइड है जिस पर विश्वास किया जा सकता है, यदि भी इसका सहारा न के बराबर रहेगा। और इसके लिए जगन्नाथ दास रत्नाकर की जो मुख्य पुस्तक है उसी को आधार बना के उसकी पृष्ठ संख्या सहित आपको प्रमाण प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये आप पाठ्यक्रम के संदर्भ में, प्रश्नों के संदर्भ में पूर्णतः आप प्रामाणिकता से युक्त आप मान सकते हैं। टेस्ट 7 है 22 दिसंबर और प्रश्नों की संख्या 50। उच्च माध्यमिक स्तर में कविता, कहानी, वार्ता, रिपोर्टाज, डायरी लेखन है, चाहे इनसे संबंधित प्रश्न है। स्नातक स्तर में प्रगतिवाद आ गया, प्रयोगवाद आ गया, नई कविता, समकालीन कविता और प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं और उनसे संबंधित प्रश्नोत्तरी पूछी जाएगी। और इससे पहले जो टेस्ट सेकेंड स्नातक स्तर में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावाद से संबंधित पूछा गया था, पूछा जाएगा। और इसमें प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। स्नातकोत्तर स्तर में साकेत है, उसका नवम सर्ग है जो उर्मिला का विरह वर्णन, उससे संबंधित प्रश्नोत्तरी रहेगी। तो साथियों देर ना कीजिए, इस पाठ्यक्रम से जुड़िए, ये आपके लिए काफी मददगार और उपयोगी सिद्ध हो सकता है। टेस्ट 8 दिनांक 22 दिसंबर 2024 है, प्रश्नों की संख्या 50 है। उच्च माध्यमिक स्तर में शब्द शक्ति, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, अलंकार जो आपके पाठ्यक्रम में है ये। और स्नातक स्तर में आधुनिक काल है, उसमें पूर्व पीठिका है, चाहे गद्य का उद्भव, नव जागरण, भारतेंदु, समकालीन साहित्यकार, गद्य की विभिन्न विधाएं और उनका उद्भव विकास किस प्रकार हुआ है, चाहे नाटक, एकांकी, ये यहाँ तक का पाठ्यक्रम आएगा। स्नातकोत्तर स्तर में कविता क्या है, चिंतामणि के पहले भाग से रामचंद्र शुक्ल की शीर्ष के फूल, कल्पलता, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, इससे संबंधित प्रश्नोत्तरी रहेगी। टेस्ट नवम है दिनांक 5 जनवरी 2025, प्रश्नों की संख्या 50 है। उच्च माध्यमिक स्तर में काव्य गुण, माधुर्य, ओज और प्रसाद, छंद है जो पाठ्यक्रम में निहित है, उनसे संबंध। स्नातक स्तर में निबंध, कहानी, उपन्यास है। स्नातकोत्तर स्तर में कहानियां, कफन है, पुरस्कार है, यही सच है, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। टेस्ट 10 है प्रिय विद्यार्थी, 12 जनवरी 2025 तक, प्रश्नों की संख्या 50। उच्च माध्यमिक स्तर में रस है, रस से संबंधित पूरे प्रश्न। स्नातक स्तर में आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज। स्नातकोत्तर स्तर में हिंदी भाषा से संबंधित बोलियां, उपबोलियां, देवनागरी लिपि, राजभाषा, कौन सी बोली कहाँ बोली जा रही, किस अपभ्रंश से उद्भूत है, उसकी जो सहायक बोलियां कौन सी है, उनकी बोलियों की उपबोलियां कौन सी है, उनके उच्चारण को लेकर कौन सा वैशिष्ट्य है, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये जो इकाईवार योजना है वो 12 जनवरी तक रहेगी। उसके बाद में प्रिय विद्यार्थियों
टेस्ट 11 के अंदर दिनांक 21 जनवरी 2025 को आयोजित किया जाएगा। इसके अंदर जो टेस्ट 1 और 5, 1 से लेकर 5 का जो पाठ्यक्रम था उससे संबंधित पाठ्य वस्तु सम्मिलित रहेगी और प्रश्नों की संख्या रहेगी 75 और 21 जनवरी को ये आयोजित किया जाएगा। और ये जो 1 से लेकर 10 टेस्ट है वो सारे टेस्ट रविवार को आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें थोड़ा पाठ्यक्रम में वृद्धि हुई है, इसलिए आपको 9-10 दिवस का अंतराल रखा गया है, यानी ये 12 जनवरी है और ये फिर 21 जनवरी है। टेस्ट 12 है प्रिय विद्यार्थी, वो 30 जनवरी को आयोजित किया जाएगा, लगभग 9-10 दिवस का समय मिलेगा। और टेस्ट 6 से लेकर 10 का जो पाठ्यक्रम है उससे संबंधित रहेगा, प्रश्नों की संख्या रहेगी 75। टेस्ट 13 का आयोजन वो 10 फरवरी को किया जाएगा और संपूर्ण हिंदी का पाठ्यक्रम इसमें निहित रहेगा और प्रश्नों की संख्या रहेगी 50। तो ये टेस्ट सीरीज का जो कार्यक्रम है मैंने आपको अवगत करा दिया है। इसको आप अच्छे से ये जो ये पाठ्यक्रम है ये मानस पाठशाला ऐप पर आप जाके देख सकते हो, वहां आपको मिल जाएगा टेस्ट सीरीज के अंदर अनलॉक किया हुआ। इसके अतिरिक्त तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर नीचे दिया हुआ है, उस टेलीग्राम चैनल पर इसके संशोधित कार्यक्रम को मैं पुनः अभी प्रेषित कर दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। साथियों, प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी के जो पाठ्यक्रम चल रहे हैं उससे जुड़िए और एक मूल पुस्तकों से निर्मित जो आरपीसी की प्रकृति के अनुरूप है उससे आप जुड़े, आपको काफी लाभ की प्राप्ति होगी और बहुत अच्छे से पढ़े साथियों। और इस पूरी प्रक्रिया में प्रथम श्रेणी की जो पूरी प्रक्रिया उसमें समय समय पर मेरे द्वारा आपको मार्गदर्शन जो व्याख्यान है वो मिलते रहेंगे। आप बहुत अच्छे से टेस्ट सीरीज से जुड़िए और अपने साथियों में अवश्य प्रचार प्रसार करें, साझा करें, पसंद कीजिए, टिप्पणी कीजिए। और जो भी साथी है जो स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं उनमें अवश्य इसको प्रेषित करें। और इसी मंगल कामना के साथ में कि ये दीपावली का ये दीपोत्सव आपके जीवन में भव्य उज्ज्वलता लेके आएगा, आपका जीवन प्रकाशमान हो जाएगा और जीवन के अंदर अति शीघ्र आप सफलता को अर्जित करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।